चलिए आज थोड़ा सा हम लोग पॉइंट और लाइन का रिवीजन करके कोऑर्डिनेट एक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट का जो जनरेशन होता है वो दो नॉन पैरेलल लाइन के कट करने से होता है। जिस लोकेशन पे कट होता है उसको पॉइंट बोलते हैं। लाइन के बढ़ने की दो डिफिनेशंस हैं। पहली कि किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली मिनिमम स्ट्रेट डिस्टेंस लाइन कहलाती है। दूसरी डिफिनेशन ये है कि दो प्लेन्स के कट करने पर लाइन बनती है। अब दो प्लेन्स के कट करने से लाइन बनने का एग्जाम्पल सबसे अच्छा होता है आपकी ये कॉपी। जैसे देखिए एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है जो दूसरा पेज है, और इसके बीच में ये लाइन बनी हुई है। इन दो प्लेन्स के कट पे लाइन बन रही है। चलिए अब लाइन के अंदर तो इनफिनाइट पॉइंट्स होते हैं। अब हम लोग जब कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली जाती है। लाइन का कोई और छोर नहीं होता है, वो एंडलेस होती है। और एक इसके परपेंडिकुलर लाइन ले ली जाती है। इसको आप रियल नंबर लाइन कह सकते हैं। ये एक्स लाइन है और ये वाई लाइन है। ये भी रियल नंबर लाइन है और ये भी रियल नंबर लाइन है। रियल नंबर लाइन होने का मतलब ये है कि इसमें रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, सारे टाइप्स के नंबर्स इन लाइंस में आप लोकेट कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट को दिखा सकते हैं। उस पॉइंट को उस नंबर के हिसाब से आप वैल्यू कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि ये हमारे यहाँ पर दो एक प्लेन के ऊपर हमने ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। अब जो हमारे मैथमेटिशियंस थे पुराने, उन्होंने क्या किया कि इसके बीच के एंगल को 90 डिग्री रखा ताकि समझने में और पढ़ने में आसानी हो। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको इजी रहे। ये अगर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। ये अगर 90 है तो इसके एडजेसेंट ये एंगल ना, ये भी 90 है, और इसके अपोजिट ये भी 90 है। टोटल इसका सम 90 90 90 90 360 डिग्री टोटल सम हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज ये है कि हम भी पढ़ रहे हैं 2D सिस्टम। 2D सिस्टम का मतलब है टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसमें हमारा एक्स है, वाई है, जो एक ही प्लेन पे मौजूद है। आगे फ्यूचर में आप 3D सिस्टम भी पढ़ेंगे। यहाँ एक एनोलॉजी है, एक सिमेट्री है, जिसको समझाने के लिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ अभी। 3D सिस्टम में क्या होता है कि आपका एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, और एक जेड एक्सिस भी शामिल हो जाता है, जो इसी पॉइंट से हम लोग वर्टिकली अप मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ इस लोकेशन पे अपना पेन स्टैंड किया, ये पूरा वर्टिकली इस पॉइंट पे, जिसको ओरिजिन बोलते हैं, यहाँ से ओरिजिन होके एक लाइन सीधी आती है, और इसके टिप को मान लीजिए ये पूरा आपका जेड एक्सिस चला जा रहा है। अगर 3D सिस्टम होगा तो उसमें एक्स, वाई और जेड तीनों होंगे। 2D सिस्टम होगा तो एक्स वाई हो सकता है, वाई जेड हो सकता है, जेड एक्स हो सकता है, जैसा भी प्रेजेंटेशन रहे उसमें। अब हम लोग 3D और 2D सिस्टम के बीच का जो अंतर है उसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आपको कोई 3D सिस्टम दिया हो, कोई इक्वेशन हो जिसमें एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल्स का जिक्र हो, आप उसमें जेड को, वाई को या एक्स को, किसी एक को जीरो रख दीजिए। तो जब जेड जीरो, कोई भी आपका एक वेरिएबल एक्स वाई जेड जीरो होगा, क्योंकि अभी ये 10th के लेवल से बड़ी बात है, लेकिन चूंकि इसका एक बेस बन सकता है आपके माइंड में, इनमें से कोई भी जीरो होगा तो सिस्टम आपका 3D में रह के 2D में आ जाएगा। चलिए इसको आप समझ पाए हो तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमने अपना एक्स वाई प्लेन ले लिया, जिसमें एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ये है। इन दोनों के कट पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, जिसको हम पॉइंट को पी नाम दे देते हैं। इस पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने चूंकि दो एक्सिस ले रखे हैं यहाँ पे, तो इसका तरीका ये निकाला गया कि भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होगी उसको वाई ले लेंगे, और वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगी उसको एक्स ले लेंगे।
आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस पे एक्स आ रहा है और वाई एक्सिस के पैरेलल में वाई आ रहा है। प्रेजेंटेशन का तरीका है। और अगर इस पी पॉइंट को हमें कोई पॉइंट देना होगा, नाम देना होगा, तो हम पहले एक्स एक्सिस वाली डिस्टेंस को रखेंगे, यानी कि इस एक्स को। उसके बाद वाई एक्स एक्सिस से जो पॉइंट की डिस्टेंस है वाई, उसको रखेंगे। यहाँ पर ये सीरियल का सही रहना जरूरी है। पहले एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ओरिजिन से रखी जाएगी और फिर वाई एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से वाई की तरफ डिस्टेंस रखी जाएगी। तो ये एक्स और वाई से आपका ये पॉइंट प्रेजेंट हो जाएगा। इसको समझने का तरीका ये है कि आपके इस पॉइंट की जो हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो y है, और इस पॉइंट की P की जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो x है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, ये जनरलाइज्ड वे में x और y लिखा गया है। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, हमारे ओरिजिन से ये डिस्टेंस x है। यहाँ मान लेता हूं मैं कि एक ऐसी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और ये इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स चले आ रहे हैं। आप अगर गौर करेंगे तो ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, यदि यहाँ पर इस x को मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 3 सपोज, तो इस हर पॉइंट की वैल्यू x बराबर 3 ही है इस पूरी लाइन पे। यदि यहाँ वैल्यू 3 की दे रखी मैंने तो इतनी डिस्टेंस x इक्वल टू 3 है। अब यहाँ इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि x बराबर 3 एक लाइन है जो आपके टॉप से बॉटम तक एक्सटेंड हो रही है और आगे भी जा रही है। सेम इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखा जा सकता है जब ये पॉइंट जिसकी दूरी इस x एक्सिस से y हमने ले रखी है, y को सपोज मैं 4 वैल्यू दे देता हूँ। अब ये लाइन आगे एक्सटेंड हो जाएगी y इक्वल टू 4। ये जितने भी पॉइंट हैं इनसे मिलके जो लाइन बन रही है, इन सारे पॉइंट्स पर, इस पूरी लाइन पर y इक्वल टू वैल्यू 4 ही है। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4 ये दो अलग अलग लाइंस हैं जिनका कट पॉइंट ये P हमारा निकल के आ रहा है x और y से जो प्रेजेंटेड है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये P 3 और 4 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, यानी कि दो लाइंस का कट पॉइंट। यहाँ से आपको पता लग रहा है कि P ऐसे एग्जिस्टेंस में आता है। एक चीज यहाँ पे और समझी जा सकती है कि यदि हम P को अपने ओरिजिन O से मिलाते हैं, अच्छा P अगर हमें ये समझ में आ रहा है 3 और 4 है, वैल्यू अगर x की 3 है और y की 4 है, तो हमें अपना ओरिजिन भी समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। तो जो ओरिजिन है हमारा, वो हमारा पॉइंट 0 0 इसीलिए कहलाता है। ओरिजिन हमारा 0 0 होता है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे और है जो पाइथागोरस थ्योरम से निकल के आता है। हम अपने इस ट्रायंगल पे थोड़ा गौर करते हैं। क्योंकि डिस्टेंसेस हमने सब परपेंडिकुलर लिए हैं तो ये 90 डिग्री है। ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है और ये इसका आपका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। अब हाइपोटेन्यूज जो होता है उसको निकालने का तरीका, अगर वो h की वैल्यू है, यदि वो h है, तो उसको निकालने का तरीका ये है कि पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, या 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट 25 या प्लस माइनस 5। अब यहाँ मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बड़ा कंसेप्ट है कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, तो h की वैल्यू को हमेशा 5 ही लेना है, प्लस में प्लस 5।
या प्लस जो भी निकल के वैल्यू इस अंडर रूट के बाद आती है, क्योंकि पॉइंट हमेशा 3 और 4 ही नहीं होगा, 0.5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है 8। अब आगे बात करते हैं